नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है और आज के इस विषय पर मैं आपको बताने वाली हूँ गौतम बुद्धा की आपके लिए क्या मैसेजेस है। ये वाली बुद्धा नहीं, गौतम बुद्धा के बने में मैसेज देने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं पाइल्स आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ, फिर बाद में मेरी एक छोटी सी कहानी बताऊँगी, जिनको भी सुनना है वो रुक सकते हैं। फिर ये वाली जो पाइल है, ये फर्स्ट पाइल है, ये लाफिंग बुद्धा। ये जो पाइल है ये सेकंड पाइल है, एक लीफ। और ये वाली जो पाइल है वो थर्ड पाइल है, ईतर की बॉटल, ठीक है। तो ये 3 पाइल्स है, जिनको भी पाइल जिन्होंने भी चुना है और फिर जिनको सिर्फ रीडिंग चाहिए तो वो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर इनका जो पाइल का सामने नंबर दिया हुआ है उसमें फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये जो वीडियो है उसको। और जिनको मेरी कहानी के लिए रुकना है वो रुक सकते हैं ज़रूर। असल में क्या हुआ था कि मैं मूवी देख रही थी गौतम बुद्धा की, और मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया कि मतलब बुद्धा की स्टोरी जो रहती है ना, नॉर्मल वाली मूवी जो अ, उसमें बताते हैं कि वो मेडिटेशन कर रहे थे, और मेडिटेशन करने के लिए उन्होंने ठान लिया उनको जो चाहिए उनका जवाब उनको चाहिए, इसीलिए वो मेडिटेशन ही करने वाले, उसके आगे कुछ नहीं करने वाले। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं देख लेती हूँ, ऐसे ही मज़े के लिए देख रही थी, लेकिन अचानक से मुझे ये ख़्याल आया कि मुझे भी करना है ये, क्योंकि जो गौतम बुद्धा का जो कैरेक्टरिस्टिक सिखाया है वो थोड़ा बहुत मुझ पे भी लागू होता है। वो बहुत एकदम इमोशनल किस्म के इंसान थे। उनको मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बुद्धा हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मुझे समझ में आ रहा था कि उनको ऐसा क्यों एहसास हो गया कि उनको इस चीज़ में जाने का इच्छा क्यों हुआ कि दूसरों का जो दुख दर्द है वो सहा नहीं जाता। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे भी समझती है, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ कि शायद सभी के जीवन में होता रहेगा, लेकिन अ, मैं ज़रा सा भी मैं शांत हो गई, मेडिटेशन के लिए बैठ गई तो एकदम ही तुरंत एकदम मैं डीप चली जाती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जो भी हिंदू वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को पता रहेगा कि हम लोग कुंभ में मेडिटेशन जब भी हम करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी जब भी हमें सीखनी रहती है तो हम जा सकते हैं किधर भी, जो भी कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स रहते हैं ना तो वहाँ पे जा सकते हैं। एक तरफ से तो मैं सोच रही थी कि मुझे ट्रेनिंग सेंटर में जाना है कि नहीं पता नहीं, और मुझे एक तरफ से ये भी लग रहा था लेकिन कि कोई तो चाहिए जो गाइडेंस करके, क्योंकि क्योंकि बहुत कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, बहुत कुछ ऐसे समझ में आ जाता है मेडिटेशन के टाइम पे, जो जो बहुत एकदम कंफ्यूजिंग रहता है। जो हमारी जो दुनिया है, जो हर चीज़ें हम लोग को दिखती है, जो चीज़ें हमें सुनाई देती है, उससे एकदम ही अलग चीज़ें, एकदम ही अलग दुनिया में चले जाते हैं जब भी हम मेडिटेशन में रहते हैं। तो मैं वैसे बहुत डरती थी और मैंने छोड़ दिया, बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में गौतम बुद्धा की मूवी जब मैं देख रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हो गया कि वापस करना चाहिए, और मेरे कानों में ये आवाज़ आई और मुझे ऐसा एहसास है, विश्वास है कि ये गार्डियन एंजल ने मैसेज दी थी कि आप जा सकते हैं, और जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तब तब तुम्हें मदद मिलती रहेगी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जस्ट ये विचार था, मूवी देखते देखते कैसे हम तैर जाते हैं अपने विचार में, ठीक है, तो वैसे ही विचार था। और अचानक से फिर मैंने सोचा कि मूवी पॉज़ कर लेते हैं, पॉज़ करके मुझे कहीं पे तो काम करना था, तो मैंने मूवी पॉज़ कर ली। और पॉज़ करने के बाद मैंने एंजल नंबर देख लिया 1111।
तो मैंने 1111 जिनको भी अगर दिखता है तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये एंजल्स तभी नंबर देते हैं जब हम वो बताना चाहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, जो भी हम राह पे चल रहे हैं वो सही है, ठीक है। और ज़्यादातर जब 1111 दिखती है वो इतनी अच्छी कहानी, इतना अच्छा समय नहीं रहता। असल में मुझे ज़्यादा जो 1111 दिखाई दिया वो ज़्यादातर तभी ऐसे था जब मैं दुखी थी, जब मैं दर्द में थी, और फिर 1111 का कंफर्मेशन मिला कि मतलब ये दुख दर्द भी तुम्हें ये दुख दर्द होने के बावजूद तुम सही राह पर हो, वो कंफर्मेशन है, ठीक है। तो अगर आपको दुख हो रहा है और फिर 1111 दिख रहा है तो फिर भी ये विश्वास रख लीजिए कि दुख का कोई भी टेंशन नहीं है। दुख दर्द तो होता ही रहता है, उसमें तो हम बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते, छोड़ ही नहीं सकते वो सब चीज़ों को। जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि ये दुख जो हो रहा है वो अच्छे कारण के लिए हो रहा है और हमारे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उनके लिए हो रहा है। तो गार्डियन एंजल है, अब हमें मदद करिए, इतना ही समझेंगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने जब भी मैसेज मिला मुझे तो मैंने सोच लिया ठीक है मैं वो कर लेती हूँ। और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक मैसेज डाल ही देती हूँ कि आप लोगों को गौतम बुद्धा का क्या मैसेज मिलना चाहिए वो, ठीक है। तो ये वाली मैसेज इसीलिए मैंने शुरू की, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये लाफिंग बुद्धा चुना है उनके लिए ये रीडिंग। सबसे पहले तो लाफिंग बुद्धा से मुझे क्या एहसास हो रहा है कि आपके लिए लाफिंग बुद्धा क्या बताना चाहते हैं। लाफिंग बुद्धा क्या है कि मतलब एक तो सबसे पहले ये मोटापा जो देख रहे हैं, तभी के ज़माने में, पहले के ज़माने में मोटा को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता था, इनफैक्ट अबंडेंट माना जाता था, बहुत अच्छा माना जाता था। ये देखो मेरे पास गणपति भी हमेशा रहती है, इनका भी जो साइज़ है वो मोटा ही बोलते हैं ना, लेकिन बहुत अच्छा माना जाता था, इसीलिए तो गणपति को पूछते हैं हम। ऐसे बोलते हैं कि अच्छे से खाना पीना चाहिए, तो फिर ये वाला फर्स्ट मैसेज तो मुझे ऐसा आ रहा है कि अच्छे से खाना पीना चाहिए। जो आपको इच्छा हो रहा है उससे कतराए मत, ठीक है। हो सकता है कि आपको इच्छा होता हो कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें पाने का, जैसे हो सकता है कि गाड़ी, बंगला, पैसे, ठीक है, ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर, ठीक है, नहीं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये भी एक्चुअल में मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही है। असलियत हमारी जो है वो हमारी आत्मा है, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं, जिन पे भी आपको विश्वास है, ईश्वर, एंजल्स, तो वो कह रहे हैं कि आप उनको जाके पा लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में ये लिखा हुआ है कि आपको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। उस जो भी चीज़ें आप पा रहे हो, कभी कभी हमें लगता है कि मान लो पैसे, तो हम लोग कैसे बोल देते हैं कि पैसे मिलने के बाद हम बहुत ही सेल्फिश हो जाएंगे, या फिर क्या बोलते हैं, जो जिनके पास भी पैसे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे किस्म के इंसान नहीं है, वैसे सब वो सब सच नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे ही अगर हमारे पास पैसे नहीं है और हम पैसे कमा रहे हैं और फिर बहुत पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी जो जीवन में जो सीख मिलती है हमें, वो ये रहता है कि मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीख मिलती है। बहुत सारे जो लोग गरीब से लेकर अमीर हो गए, उनको तो ये भाव समझ में आ गया कि दूसरों को मदद कैसा करना चाहिए, ग्राउंडेड कैसा रहना चाहिए, ठीक है, स्टेबल कैसा रहना चाहिए, तो वो उनको समझ में आ चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा मैसेज है, क्योंकि अभी आपको लगता रहेगा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि पैसे पालो, लेकिन असल में जो बता रहे हैं, ये जो आइडल है, ये जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जब भी आप पाने के राह पर रहेंगे, तभी आप इतना कुछ सीख जाएंगे, इतना कुछ समझ जाएंगे कि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो कभी भी अगर आपको आपको अपने आप से कुछ इच्छा होता रहेगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको पा सकते हैं, ठीक है। और मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ।
पहले मैं शफल ही कर देती हूँ, ठीक है। Guardian Angel, pile number 1 messages. Gautam Buddha messages, pile number 1. Gautam Buddha messages, advice for pile number 1. एक मिनट हाँ। Guardian Angel, is there any other message that has to come up? शायद बहुत जन ने ये वाली फाइल चूज किया। ओके जैसे मैंने कहा था पहले कि आपके जीवन में जो भी आपको इच्छा हो रहा है वो इच्छा ईश्वर ने दिया है, ठीक है। जीसस ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, जिन पे भी आपको विश्वास है वो, और वो इच्छा ईश्वर ही बोल रहे हैं कि आपको पा लेना चाहिए। किसी को बास्केटबॉल खेलने का है, स्पोर्ट्स का दिख रहा है मुझे, किसी को ड्रीम जॉब का है, किसी को पैसे कमाने का है, बिजनेस का है। और ये जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको एडवाइस आई है कि आप वो सारी चीज़ें पा लें, और यहाँ पे भी आ गई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो सारी चीज़ें पा सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले मैसेजेस से, और ये वाले भी मैसेज मैंने रखी थी, तो शुरुआत करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सबसे पहले तो हो सकता है कि ये आप चाह रहे हो आपके ज़िंदगी में, ठीक है। आपके ज़िंदगी में आप चाह रहे हो कि कुछ तो एक पॉजिटिविटी आ जाए, कुछ तो एक गुड लक आ जाए, कुछ तो एक नया ज़िंदगी शुरुआत हो। नहीं तो बहुत जन का ज़िंदगी का एक नया मोड आ गया है जो एकदम ही हट कर है। पहले शायद आपको हो सकता है कि पसंद आ रहा हो, ये भी हो सकता है कि नहीं भी पसंद आ रहा हो, ठीक है। तो फिर ये मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको पसंद ही आना चाहिए जो नई चीज़ है वो, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हो सकता है आपको पसंद है, हो सकता है कि आपको नहीं पसंद। और एक और मैसेज आई है, अगर आपको एहसास हो रहा है कि मेरा जो बोलने का तरीका है वो बहुत स्लो है, तो यूट्यूब में ही ऊपर के यहाँ पे ये साइड में 3 डॉट्स रहेंगे, देखो, तो वो क्लिक करके जो स्पीड है ना, स्पीड करके एक ऑप्शन रहेगा, उसमें आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक पर्सन आने वाला है और फिर वो सोचने वाला है कि बहुत ही स्पीड कम है करके, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, सबके लिए नहीं। हाँ, तो व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है कि हो अच्छा, किसी किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको पता है कि आपके गार्डियन एंजल आपके आजू बाजू में हैं, आपको मदद कर रहे हैं, और आपको एहसास दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कोई तो है जो स्पिरिचुअल है, और कोई तो है जो बहुत ही पढ़ना पसंद करते हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर 9 भी हो सकता है, और हो सकता है 7 भी हो सकता है, ठीक है। 44 नहीं तो 4 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। 4 मैं देख रही हूँ, नहीं तो 44 नंबर हो सकता है कि आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और हाँ, ये यही बोल रहा है किसी किसी के जीवन में अभी चेंजेस हुए हैं, नहीं तो आप इच्छा कर रहे हो कि कुछ तो चेंज हो जाए, लेकिन एक तरफ से आपके मन में डर है कि अगर सब कुछ चेंज हो जाएगा तो मतलब जब भी चेंज होना रहता है तो क्या होता है, एक जो फेस रहता है वो ख़त्म होता है और दूसरा फेस जो रहता है वो शुरू होता है। तो डेथ वही कार्ड है। डेथ का कार्ड मतलब ये बोलता है कि एक जो फेज़ है वो ख़त्म होने के लिए आपको बहुत डर लग रहा है, अगर वो ख़त्म हो गया और मुझे पछतावा हुआ तो क्या। लेकिन जो मैसेज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आई है वो ये है कि हर एक चीज़ वैसे भी चेंज होने वाली है, हर एक चीज़ चेंज होगी, बढ़ेगी, डेवलप होगी, और किसी भी चीज़ को हम
और रुका ही नहीं सकते, ठीक है। कोई कोई है जो यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में भी पूछ रहा है, जिनको रिलेशनशिप से या तो दूर जाना है, नहीं तो रिलेशनशिप चाहिए। और रिलेशनशिप में आने के लिए भी आपको शायद डर लग रहा हो कि मतलब अगर मैं आ गया या आ गई और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया, शादी के बाद कुछ बहुत तकलीफ़ हो गया और कुछ ठीक से नहीं हो रहा तो क्या। और अगर मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन्स हो रहा है, टेम्पटेशन पता नहीं क्यों यहाँ पे वर्ड आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे इच्छा हो रहा है कि उसी के साथ रहना, उसी के साथ रहना है, तो मेरा बाकी का काम तो रुक जाएगा, बाकी का काम तो मेरे लिए अभी रहेगा ही नहीं, तो ये शायद सही नहीं है, ऐसे डर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और जो एडवाइस कार्ड आई है गौतम बुद्धा की तरफ से, जो एडवाइस कार्ड आई है वो ये है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्थिर रहे, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये ठीक है 2 मैसेजेस एक साथ आए थे, सॉरी, मैं पहले ये वाला मैसेज बता देती हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि एक ही जगह पे ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड मतलब क्या, बिना सोचे, बिना सेकंड थॉट रखे, ठीक है, कि क्या ये सही है, क्या ये गलत, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं, क्या ये अच्छा रहेगा, क्या ये बुरा रहेगा, ये सब बिना सोचे, ठीक है। बस यही सच्चाई है और इसे मैंने अपना लिया, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और ये सिर्फ ये देखो घोड़ा कैसे है, घोड़ा हिल भी नहीं रहा है और चल भी नहीं रहा है या फिर भाग भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये स्थिरता बताता है, एक जगह पे स्थिर रहना, ठीक है, अपने मन को शांत रख के स्थिर रहना। तो ये वाली मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। और 2 एडवाइसेस आए हैं आपके लिए कि आपके जर्नी में शायद आपको स्पिरिचुअलिटी मिल सकती है और आपके जीवन में जो आप अभी चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, हो सकता है कि चेंजेस अभी हो गया, आ गया, या फिर आप कुछ चाहते हो, जो भी है वो होने ही वाला है, आगे जाकर कैसे भी करके हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। किसी किसी के जीवन में शायद ये हैंगमैन वही बता रहा है कि जो चेंजेस है वो आ गया है, ठीक है, जो चेंजेस आ गया है और आपको लग रहा है कि किसी ने तो आपको बांध दिया और अभी आप हिल नहीं पा रहे हो, ठीक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही चेंजेस की वजह से आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, ठीक है। आपको मोक्ष मिल सकता है, आपको एहसास हो सकता है कि जो ज़िंदगी पे हम जी रहे हैं वो ज़िंदगी असलियत नहीं है, और जो असली ज़िंदगी है, जो हमारी आत्मा है, उसके बारे में आपको बहुत गहरी सीख मिलेगी, ठीक है। और ये बता रहा है कि अपने जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, उसे अपने काबू में रखिए, अपने क्या बोलते हैं, इमोशंस। अभी आप में से कोई तो है जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा है ये बोल के, अरे इमोशंस को काबू में रखना है और फिर मैं रिलेशन में भी रहना चाहिए, ऐसे कैसे होगा नहीं। तो ये वाला जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम रिलेशन में रहेंगे तो फिर हमारा पूरा इमोशंस उनको देना है। कभी कभी हमारे जो इमोशंस है वो ज़्यादातर हमारे पास भी रह सकते हैं और उनको भी बांट सकते हैं। बांटना एक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक उदाहरण देती हूँ, ठीक है। आपने चॉकलेट ख़रीदा और फिर आपको बांटना है किसी के साथ, तो फिर आप पूरा का पूरा चॉकलेट तो दूसरे इंसान को नहीं दोगे ना, तो आप थोड़ा-सा आधा करोगे, आधा चॉकलेट उनको, आधा चॉकलेट आपको। तो वैसे ही हम हमारे भावनाओं के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जानती हूँ, मैंने चॉकलेट करके इसीलिए एग्ज़ाम्पल दिया क्योंकि चॉकलेट ज़्यादातर लोग बाँटते हैं एक दूसरे के साथ और बोलते हैं ना कि मतलब वो चीज़ है, एक चीज़ बाँटने के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन जब हम प्यार में रहते हैं, हम लोगों ने कुछ गलत ही सीख लिया मूवी से, आजू-बाजू से वगैरह, हम लोगों ने सीख लिया कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो पूरा इमोशंस उनको देना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। आपका इमोशंस आपके पास भी रह सकता है और उनको भी दे सकते हो, ठीक है। दोनों को दे सकते हो और इक्वली दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप रिलेशन के बारे में नहीं पूछ रहे हो तो ये मैसेज यही बता रहा है कि आपको भावनाओं के ज़रिए बहुत स्थिर रहना है, ठीक है। ये एडवाइस कार्ड के साथ है।
किंग ऑफ कप्स वो है जो इमोशनली बहुत मैच्योर्ड है, उनकी भावनाओं से वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। तो आगे जाके वैसे भी आप भावनाओं से मैच्योर हो जाओगे, ठीक है। और फिर वो मैच्योरिटी को आने दीजिए, घबराइए मत उससे। और मैंने जैसे कहा कि मैंने मैसेज लिख के रखी थी, तो वो ये है, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, फेथफुलनेस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप। ये गौतम बुद्धा ने लिखा था। इसका मतलब ये है कि हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो सेहत है, वो हमारी सबसे बड़ी सबसे अच्छा तोहफा है हमारे लिए। जो कंटेंटमेंट है, कंटेंटमेंट क्या होता है, जो हमारे पास है उसी से खुश रहना, वो सबसे बड़ा वेल्थ है, दौलत। और फेथफुलनेस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप। किसी के साथ भी अगर हम फेथफुल रहेंगे, ठीक है, हम उन्हीं के हैं, ठीक है, हमारे दिल से हम उन्हीं के हैं, ये बिना सोचे कि सामने वाला है कि नहीं, रहेगा या नहीं। मैं खुद को पूरी तरह से नहीं दूंगा जब तक वो सामने वाला मुझे पूरी तरह से नहीं दे देगा, ये सब बिना सोचे। जब हम पूरी तरह से ईश्वर में, नहीं तो यूनिवर्स में, नहीं तो प्रेम क्या होता है, प्रेम तो सभी जगह पे हो सकता है ना, ईश्वर में, माँ पिताजी में, दोस्तों में, और रिलेशनशिप में। जब हम पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, जब भी हम एकदम ही फेथफुल हो जाते हैं, हम उनके लिए उनको नुकसान बिना पहुंचाए हम उनके सिर्फ अच्छाई के बारे में सोचने लगते हैं, तो उसको फेथफुलनेस बोलते हैं। फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप। यही जो चीज़ है वो बहुत अच्छी रिश्तेदारी निभाती है, ठीक है। और आप में से हो सकता है किसी का कर्ली हेयर हो, कोई शादी के लिए देख रहा हो, मैट्रिमोनियल साइट दिखा है और फिर कंफर्मेशन मिला है आगे जाके शादी होगी, और होगी तो फिर भी अच्छा ही होगा, और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्यूट लुकिंग, आपको बहुत जन बहुत क्यूट बोलते रहेंगे, ठीक है। और टॉल, ठीक है, और यूनिक। आप में से कोई बहुत हटके रहेंगे, हटके दिखते रहेंगे, या फिर हटके सोचते रहेंगे, और ये आपकी ताकत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरी कमज़ोरी है, ये आपकी ताकत है, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। और आपके कमेंट्स नीचे आप लिख सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होगी कभी भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, ठीक है। मैं कार्ड शफल करती हूँ, और मैंने अभी जस्ट फ्रेंड्स का गाना सुना, तो हो सकता है कि आप में से कोई तो है जिनको फ्रेंड्स देखना पसंद है। फ्रेंड्स एक इंग्लिश शो है, कॉमेडी सेंट्रल करके एक चैनल में आती है, तो शायद वो आपको पसंद रहेगा। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपके कोई तो दोस्त हैं जो बिल्कुल ही आपके साथ बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप पूछ रहे हो कि वो मुझे छोड़ के जाएंगे कि नहीं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और आप में से कोई तो है जो बिल्कुल ही एकदम रिलेशनशिप में बहुत ही हार्ट ब्रोकन है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको या तो क्रश है, नहीं तो जो भी है, लेकिन बिल्कुल ही प्यार नहीं मिला, दर्द मिला है, वो सब मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और किसी किसी के घर पे एक बर्ड पेट है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है। आप में से कोई तो है जो या तो स्कूल में जा रहे हैं, नहीं तो स्कूल की यादें आपको बहुत सारी आ रही है अभी ये समय पर। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से भी हो, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के कोई तो है जिनका जीवन में बिल्कुल ही एकदम झगड़े शायद बहुत हो रहे हैं, शायद पता नहीं, लेकिन बहुत ही नेगेटिविटी आ गई है। कुछ तो हो गया है जो बहुत ही एकदम मदद नहीं कर रही, और उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा था, कुछ तो हो गया है जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, या फिर निकल चुका है हाथ से, या फिर कुछ तो जो बहुत ही एकदम आपको दुख दे रहे हैं। मुझे ऐसा एहसास तो हो भी रहा था। यहाँ पे रखती हूँ कार्ड ताकि आपको भी दिखाई दे। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने गौतम बुद्धा की मैसेज यहाँ पे रखी है, ठीक है। उनका जो कोट है वो लिख के रखा है। पूरे रीडिंग के बाद मैं शुरू करूँगी। और ये वाला जो कार्ड है वो जनरल मैसेजेस है, और ये अभी आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बाधा क्या आ रही है, और आगे एडवाइस क्या है, नहीं तो आउटकम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में अभी क्या हो रहा है कि चीज़ें एकदम तेज़ी से शायद बदल रही है, नहीं तो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। आप में से कोई तो है जो बिज़नेस कर रहे हैं, कोई तो है जो बाहर जा रहे हैं, कोई तो है जो एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आई है यहाँ पे, और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही बदल रही है। हो सकता है कि आपकी शादी हो रही है और फिर आप एकदम से घर बदल रहे हो, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि आपने जिनके बारे में पूछा था, जो भी आपके रिलेशन में हैं, वो उनका एकदम ही अचानक से नेचर चेंज होता है, और बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड का एकदम ही स्वभाव ही बदल जाता है अचानक से। और फिर आप पहले सोचते थे कि ये कोई तो और इंसान है, अभी आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं कि ये कौन है, ठीक है। और जो भी है, चीज़ें एकदम ही तेज़ी से बदल रही है, और फिर आपको बिल्कुल शायद पसंद नहीं आ रहा है, या लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छे के लिए है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जब भी आती है तभी अच्छे के लिए होती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से कोई तो वर्कआउट भी कर रहा है, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि अरे मेरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है क्या नहीं, ज़िंदगी का मतलब क्या है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब विचार मुझे बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो बाधा बन रही है शायद यहाँ पे भी वो वाली चीज़ें बहुत दिख रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स ये बोलती है कि आपकी ज़िंदगी में शायद अंधकार आ गई है। हो सकता है कि आपका फेवरेट कलर हो ब्लैक कलर है, तो आपको बहुत सारा ब्लैक कलर अभी बहुत रेजोनेट करने लगा है, क्योंकि अभी शायद आपके ज़िंदगी में वैसा कुछ दौर चल रहा है जहाँ पे आपको बिल्कुल ही उम्मीद नहीं रही, और बिल्कुल ही आपको पसंद नहीं आ रहा कुछ भी चीज़ें। एकदम ही सब कुछ छुप गया, सब कुछ निकल गया, सब कुछ हाथ से बदल गया। किसी का तो हो सकता है कि कोई तो एक्सपायर हो गए आपके पास में जो थे वो। ज़रूरी नहीं है, सबके लिए नहीं है ये, किसी किसी के लिए ये मैसेजेस है। दूसरा मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो बदल गई। किसी का मैंने जैसे बोला था कि स्कूल टाइमिंग का बहुत शायद याद कर रहे हो, या फिर ऐसे कुछ, और ये वही दिख रहा है यहाँ पे कि आपको वो चीज़ें बहुत याद आ रही है, और फिर आपको लग रहा है कि अभी वो सारी चीज़ें निकल चुकी है आपके ज़िंदगी से, अभी वो कुछ भी नहीं आएगी आपके ज़िंदगी में, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ गया, चला गया, और काफ़ी हद तक ये असल में सच्चाई भी है, ठीक है। आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ निकल गया है, आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ जो आप चाहते थे, जो आप इच्छा रखते थे, वो सब एक-एक करके छूटता जा रहा है। अगर आप अपने गोल के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कर रहे हैं, और फिर आपके दोस्त, आपके जो भी आजू-बाजू के दोस्त थे, वो सब आप धीरे-धीरे छूटते जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। दूसरे इंसान के बारे में बुरा लग के अभी फ़िलहाल मतलब
कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप हम दोनों अभी आपका जो पुराना हम अच्छा मैं बताती हूँ कि हमारा जो एनर्जी रहता है, ठीक है, वो हर समय बदलता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आप बड़े हो जाते हो, आपका जो चेंजेस आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो अपने आप आपकी जो एनर्जी रहती है वो बदल जाती है। तो इसके वजह से जो लोअर वाइब्रेशनल वाले जो लोग रहते हैं, या फिर जो दूसरे सोच वाले जो लोग रहते हैं, वो लोग अपने आप छूट जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो याद कर रहे हो, ठीक है, मैं समझती हूँ, वो होता है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये समय नहीं है कि आप इतना सोचें, क्योंकि ये देखो, ये सोच में वक्त जाया कर रहा है। ये भी यहीं पे देख रहा है कि 3 कप्स निकल गए, 3 कप्स जो थे वो छूट गया, और फिर ये भी 3 कप्स को ही देख रहा है, ठीक है। और इसको एक ऑफ़र आ रहा है, एक कुछ तो आपके ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। 3 मंथ के अंदर, 3 महीने के अंदर आपके जीवन में कुछ तो एक नया ऑफ़र आएगा। फ़ोन कॉल के ज़रिए आ जाएगा, आपके दोस्त के ज़रिए आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, अचानक से हो जाएगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, लेकिन आ जाएगा। और फिर जब ये आ जाएगा तभी शायद आप अगर ऐसे स्थिति में रहेंगे कि मतलब नहीं, मुझे मेरे पास्ट के बारे में सोच के बहुत बुरा लग रहा है, और फिर मेरे पास्ट में क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि वो चीज़ आ रही है। जब भी आप देखोगे कि ये वाली कब आ रही है, तभी तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, राइट। और फिर ये जो आ रही है, वो आपको ईश्वर दे रही है, ठीक है। ईश्वर बोल सकते हैं, गौतम बुद्धा बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं, जिन पे भी आपको विश्वास है, वो आपको कुछ तो एक नया ऑफ़र दे रही है। हो सकता है किसी के लिए जॉब ऑफ़र हो, जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप मुझे शायद दोस्ती ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, दोस्त जैसा कोई, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे वही नज़र आ रहा है कि वो कोई तो है जो कुछ तो ऑफ़र लेकर आ रहा है आपके पास, और फिर 3 महीने के अंदर आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ों पे सोचने का अ, समय नहीं है। मैं जानती हूँ कि अभी अचानक से ये चीज़ से एकदम बदलने के लिए बहुत ही कैसे तो लगेगा, लेकिन गौतम बुद्धा की मैसेज है आपके लिए कि जो हुआ उसे विदा कीजिए, ठीक है। विदा ये नहीं होता कि सिर्फ शादी के समय पे विदा करते हैं हम। कभी कभी हम हमारे विचार से भी विदा करते हैं ना, विचार से उनको जाने दीजिए, उनको क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे दुआएं दीजिए, ठीक है, और फिर उनको जाने दीजिए, क्योंकि आपके ज़िंदगी में एक नई चीज़ आने वाली है। हमारी ज़िंदगी एक बॉल की तरह है, ठीक है। अगर बॉल खाली है तो ही उसमें पानी आ जाएगी, अगर बॉल में ऑलरेडी पानी है तो फिर उसमें पानी और जगह ही बचेगा नहीं। तो अभी ईश्वर कह रही है कि जो भी आपके ज़िंदगी में चीज़ें गुज़र चुकी है, जो निकल चुकी है, उसे सच्ची में जाने दीजिए, ठीक है। जब भी आप जाने देंगे, जब तो फिर अपने आप जगह बन जाएगी, और जैसे ही जगह बन जाएगी तो ईश्वर आपको जो आपको चाहिए, जो आपके लिए सही है, वो आपको देगी, ठीक है। तो ये मैसेज थी। और ये वाली मैसेज देखते पहले। बार, ठीक है, हो सकता है कि कोई बार बनाना चाहता है, इसका बिजनेस बनाना चाहता है, बियर बनाना चाहता है, ठीक है। जैसे रेजोनेट होता है लीजिए, ठीक है। लॉन्ग नोज, ब्यूटीफुल स्माइल, मैच्योर लुकिंग। आपके जीवन में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, अभी तक तो आ ही गई है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। ब्राउन और व्हीटिश स्किन। अगर आपको लग रहा है कि आप सांवले हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रंग है वो बिल्कुल भी अड़चन करके नहीं आएगा। जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ के लिए बीच में नहीं आएगी, आपको मदद ही करेगी, ठीक है। एब्स और कर्वी, जो भी आप चाहते हैं वो आपके सिर्फ एक्सरसाइज में ठीक हो जाएगी, ठीक है। आप एक्सरसाइज कीजिए, ये मैसेज आई है, ठीक है। फेस सेल्फ, ओके, फॉरगिव। खुद को देखिए कि मतलब क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्यों हो रहा है, आपके ज़िंदगी क्या हो रहा है, ठीक है। आपका आपका विचार क्या है, आपका सोच कैसे जा रहा है, आपकी भावनाएं कैसी हैं,
ठीक है। और वो सब सोच के अपने आप को भी माफ़ कीजिए और अपने दोस्तों को भी माफ़ कीजिए। अपने जो पास्ट है, स्कूल में आपके साथ किसी के साथ तो कुछ तो हुआ था, तो उनको भी माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और आई एम स्पिरिट, ये याद रखिए कि आप आत्मा हैं, हम सब आत्मा है। हमारी जो शरीर है वो हमारी असलियत नहीं है, हमारी जो असलियत है वो हमारी आत्मा है। और एक और मैसेज आई है मेडिटेशन करने के लिए, तो आपके मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान रखिए। अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है और मेडिटेशन करनी है, ठीक है। मुझे ऐसा एहसास तो नहीं हो रहा है कि आप बाहर का खा रहे हैं या फिर अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो अगर आप वैसे खा रहे हैं तो अच्छे से खाना खाना है, अगर नहीं तो खाने पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका खाना अच्छा ही है, घर का खाना जब तक है तब तक अच्छा ही खाना है, सिर्फ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और ये वाली मैसेज आई है आपको गौतम बुद्धा की, ऑल दैट वी आर इज़ द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। जो भी हम हैं वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमने कुछ वैसे ही सोचे थे हमारे पास्ट में। हमारे सोच अभी जो मैं सोचूंगी वो हम मेरी सच्चाई बनेगी आगे जाकर, और अभी से आप जो भी सोचेंगे वो आपकी सच्चाई बनेगी आगे जाकर। लेकिन पहले जब मैंने जो भी सोचा था वो मेरी सच्चाई है आज, ठीक है। वो मैसेज मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, फेस सेल्फ, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं देखेंगे तब तक हमें समझेगा नहीं कि हमारे विचार कैसे हैं और हमने पहले क्या विचार किया था जिसकी वजह से अभी ये सब हो गया है, जिसकी वजह से ये सब हो गया। और आगे अभी क्या विचार करूँ कि आगे मुझे बहुत अच्छा ऑफ़र मिल जाए और फिर मैं अपना लूँ और फिर मेरी ज़िंदगी अच्छे के लिए बदल जाए, ठीक है। तो यही मैसेज थी आपके लिए पाइल नंबर 2। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये ईतर चुना है उनके लिए ये रीडिंग, मुझे ये बहुत पसंद है, ये बल्गेरी की है। मतलब पापा के दोस्त ने दी थी। आप में से किसी को ईतर पसंद है? आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट पे, तो फिर मुझे भी समझेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी अच्छे अच्छे स्मेल्स आते हैं तो। और एक और जगह से मैंने सुना है कि हमारे जो भी क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी रहती है ना, आगे आजू बाजू में जो पॉजिटिविटी रहती है उसमें कुछ स्मेल की भी ताकत होती है। तो अगर अच्छा स्मेल रहेगा और नेचुरल स्मेल भी रहेगा ना तो फिर भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। अगर आपको चाहिए वैसे कुछ, या फिर पॉजिटिविटी के लिए कुछ और चाहते हैं आप अपने ज़िंदगी में, तो आप ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत कुछ दिया है। पॉजिटिविटी आजू बाजू में पॉजिटिविटी रहेगा तो फिर हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आती है, तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप, ठीक है। अपने आप आ गया कांच। ओके, कोई तो है जो यहाँ पे जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है। जवान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ पीजी कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वैसे सब मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, अभी फ़िलहाल आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो ये है कि आपको बिल्कुल ही कुछ आगे का नज़र नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ अचानक से सब कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ भी गलत हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है, किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि अपना अभी जीना नहीं है, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा लगता रहेगा तो फिर गूगल में जाकर सुसाइड हेल्पलाइन रहता है, तो उसमें आप कॉल कर सकते हैं। वो लोग फ्री में बातचीत करते हैं, कुछ पैसे भी नहीं लेते, फ्री में बातचीत करते हैं। अगर आपको मदद हो जाए तो अच्छा है ना। और आप लोग मेरे ही सब्सक्राइबर्स हो तो मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा कि आपको मदद हो रहा है। तो
बिल्कुल ही घबराना नहीं, ठीक है? आप अकेले नहीं हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से अभी जो बाधा बन रही है वो ये है कि बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपने अंदर झगड़े कर रहे हो कि मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ, या ये सही है या गलत है, या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इतना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो वो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, ये सब काज में भी आया है देखो। और आपको इच्छा तो हो रहा है कुछ कुछ चीज़ों का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं पापा कुछ नहीं करना है, और आप एकदम मिक्स वाले फीलिंग में हो कि करना है नहीं करना है, और इसी वजह से बहुत झगड़े हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप खुद ही खुद में बहुत झगड़े किए जा रहे हो, नहीं तो आपके झगड़े आपके परिवार वालों के साथ, नहीं तो दूसरों के साथ हो रही है, ठीक है? तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। और गौतम बुद्धा जो मैसेज देना चाह रही है आपको वो ये है, एक मिनट, एक और निकालना था मुझे। ओके। तो आप में से कोई तो है जो अपने पास्ट में भी डूबे हुए हो, कि मतलब पास्ट की वजह से आपको शायद ऐसा एहसास हो रहा है कि पास्ट में ऐसा सब हुआ था, तो अभी कैसे ज़िंदगी क्यों सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, नहीं सुधरने वाला, ऐसे आपको शायद अंदर ही अंदर ऐसा लगता होगा, ठीक है? और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बोल रही है एज एन एडवाइस कि विश्वास रखें, जो आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में ऑफ कोर्स मुझे दिख ही रहा है कि आपको जो हो सकता है कि जॉब, पैसे, नहीं तो जो भी चीज़ है, आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल रहा है, ठीक है? तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोल रही है, और ये भी बोल रही है कि अगर आपको बात करने का इच्छा हो रहा है तो बात कर लीजिए। पेज एक्चुअली कम्युनिकेशन के लिए भी होता है, बातचीत किसी से तो आपको बात करना है। अभी मैं नहीं जानती कि किससे आपको बात करना है, किसी से तो आपको बात करना है। बहुत दिन से आप सोच रहे हो कि करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं, तो हाँ कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि आप बहुत ऐसे सोच रहे हो कि आप बहुत ही अलग हो, और ये अच्छा नहीं है कि मैं इतनी अलग हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ये आपके नज़रिए का बात है कि आप अलग हो सकता है कि आपको लगे कि आप अच्छे हो, ठीक है? ऐसे भी हो सकता है कि आपको लगे कि आप अलग हो, इसके वजह से आप बुरे हो, ठीक है? तो ये सिर्फ़ एक नज़रिए की बात है, आपका जो नज़रिया है वही आपकी ताकत है। तो हमारे नज़रिए को हम ऐसे क्यों बनाएं कि हमें वो चोट पहुंचाएगी, ठीक है? तो आपकी जो नज़रिया है उसको बदल दीजिए, और अच्छी तरह से उसको सुधार दीजिए, ठीक है? क्योंकि आगे जाके तो वैसे भी आपकी जो कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव आई है, ठीक है? ईट हेल्दी, आपको ये मैसेज आई है कि अच्छे से खाना खाना है। तो आप में से कोई तो है जो जिनका ब्लू आइज़ हो सकता है, और डाइड हेयर हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि कोई तो है जिनको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही अलग है, और वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि मैं इतना अलग हूँ, ठीक है? ये सिर्फ नज़रिए की बात है, इतना ही ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, ठीक है? और ये वाली जो मैसेज है वो गौतम बुद्धा की मैसेज है आपके लिए। डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। वाओ! अब मैं क्या बोलूँ? ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है मेरे लाइफ में, कि स्पिरिचुअलिटी जब भी हमें अगर आपने मेरे वीडियो की एकदम पहले जो मैंने बातचीत की है मेरे स्टोरी के बारे में, मेरी कहानी के बारे में, अगर वो सुनी है तो ठीक है, अगर नहीं सुनी है तो फिर सुन लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने बोला है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, और किया है मैंने बहुत बार मेडिटेशन, और मुझे ये एहसास हुआ है कि पास्ट को और फ्यूचर को बिना प्रेजेंट में लाए हम कैसे जी सकते हैं। और अगर आपको जानना है तो फिर मैं इसके बारे में और अभी बताऊंगी। पहले पहले क्या हुआ कि मैं बहुत ही एकदम मेडिटेशन कर रही थी, और अ, असल में बहुत सारी पास्ट की थॉट्स आ जाती है, ठीक है? कभी भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, अचानक से अच्छा होएगा, मज़ा आएगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले पहले बहुत ही एकदम पास्ट के विचार आते हैं,
जो भी हुआ था, जो भी हमने किया, हमारी गलती सब एकदम एकदम से उठ के आती है। हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही तकलीफ़ हो रही है पास्ट के बारे में सोच के। और जो भी पास्ट है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक पास्ट में कोई तो एक क्रश था, तो उनके बारे में सोच के फिर बाद में मैं ही खुद को गाली देती थी कि मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ, मुझे नहीं पसंद ऐसा सोचना। फिर मैंने एक काम किया कि वो जो भी क्रश थे उनके बारे में सोचती गई, ठीक है, बिना बिना ये सोचे कि ये गलत है या सही है। जो भी आ रहा है विचार उनको अपना लिया मैंने, ठीक है। फ्यूचर के भी जो भी विचार आ रहे थे उन सबको अपनाया। और असल में हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता किधर से कौन बोलने लगे, लेकिन ये बहुत ही गलत है कि लोग बोलते हैं कि अगर हम सोच को काबू नहीं करेंगे तो हमारी सोच और बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सोच अपने आप चली जाती है जब हम उन्हें आने भी देते हैं। जब तक सोच ऐसी एकदम साइकिल की तरह है, ठीक है। सोच आएगी अपने आप चली जाएगी। अगर हम सोच को ऐसे रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रुकेगी, फिर वापस आएगी, वापस आने की कोशिश करेगी, वापस आने की कोशिश करेगी। तो इसी वजह से हमारी जो विचार है वो वापस वापस आते रहते हैं, क्योंकि हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसे वो जो रुकावट है उसे हटा दीजिए, अपने आप वो चली जाएगी और फिर अपने आप सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा कि नहीं होगा, ये वो सब। जो भी सोच आ रहा है उसे अपना लीजिए, अपने आप चला जाएगा। और इसी के बाद आप अपने जो प्रेजेंट है, आपका जो असलियत है, आपका जो ज़िंदगी है, उसमें आप पूरी तरह से रह पाओगे। अभी का ज़िंदगी, ये नहीं कि आगे का ज़िंदगी में क्या होगा, ये सब नहीं। अभी के ज़िंदगी में आप पूरी तरह से अपना 100% दे पाओगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज थी आपके लिए पाइल नंबर 3। मुझे तो अच्छा लगा आपका रीडिंग, पता नहीं, बहुत ही अच्छा लगा आपका रीडिंग। आपको अगर अच्छा लगा रहेगा, आपको क्या विचार है, रेजोनेट हुई कि नहीं, आप नीचे लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कभी भी मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ, नहीं तो ईमेल कर सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। भगवान आपके साथ है।